Assalamu alaikum dear students. How do you do? I hope you will be fine. Dear students, आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आई हूँ क्लास फर्स्ट ईयर का। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करें, हम किस तरह से तैयारी करें कि हम पास हो जाएं। क्लास बहुत से बच्चों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इंग्लिश जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, स्पेशली फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की। बहुत सारे बच्चों का ये इशू होता है। तो बेटा मैं आपको बताती हूँ कि क्लास फर्स्ट ईयर में जो सबसे इजी भी है और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है वो है ट्रांसलेशन चैप्टर्स की। ये एक ही पैरा आना होता है, आपने एक ही करना होता है और 15 नंबर का होता है, 15 नंबर का। इंशाल्लाह जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पेपर पैटर्न लेके आऊँगी ताकि आप लोग जब तैयारी करें तो आपको पता हो कि किस तरह से करें, किस तरह से हमारी जो है नंबर डिवीजन्स है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बटन लेसन। मैं आपके लिए बहुत इजी जो है ट्रांसलेशन लेके आई हूँ। आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। आइए हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। बटन द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। सामने वाले दरवाजे के पास एक पार्सल पड़ा था। अ क्यूब शेप्ड कर्टन सील्ड विद टेप। सील्ड कहते हैं बंद किया हुआ, विद टेप, टेप के साथ। देयर नेम, उनका नाम, एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। वो पार्सल टेप से बंद किया हुआ एक मकब नमा शक्ल का डब्बा था जिस पर उनका नाम और पता हाथ से लिखा हुआ था। मिस्टर एंड मिसिस आर्थर लियस 217E 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। अब ये उनका पता था, मिस्टर और मिसिस आर्थर लियस 217E गली नंबर 37, न्यूयॉर्क 10016। नॉर्मा पिक्ड इट अप। नॉर्मा ने उसे उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाजे का ताला खोला। एंड, और वेंट, चली गई। इनटू द अपार्टमेंट, और अपने घर में दाखिल हो गई या चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क। अभी अंधेरा होना शुरू हुआ ही था। आफ्टर शी पुट द लैम्प ट्यूब्स इन द ब्रॉयलर, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। ब्रॉयलर में गोश्त के टुकड़े डालने के बाद वो पैकेज को खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन। अब ये जो यहाँ से जो पैरा इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी भी कि ये वाला जो पैरा है ये इम्पोर्टेंट है। इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट फास्टन, जुड़ा हुआ, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, छोटे लकड़ी के डब्बे के साथ। डब्बे के अंदर एक पुश बटन यूनिट था जो लकड़ी के एक छोटे डब्बे के साथ मजबूती से बंधा हुआ था। अ ग्लास डोम, गुंबदनुमा शक्ल, कवर्ड द बटन। एक गुंबदनुमा शीशे ने बटन को ढांपा हुआ था। नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट अप। लिफ्ट इट ऑफ का मतलब ऊपर उठाना। बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस। नॉर्मा ने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की लेकिन ये अच्छी तरह से मुतफ़िल था, बंधा हुआ था। शी टर्न द यूनिट ओवर एंड सा द फोल्डेड तयशुदा पीस ऑफ पेपर, स्कॉच टेप्ड। स्कॉच टेप्ड मतलब शफाफ टेप। टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। बॉटम कहते हैं निचला, नीचे वाला हिस्सा। कहता उसने यूनिट को उल्टाया और देखा कि तयशुदा कागज़ का एक टुकड़ा इस डब्बे के पेंदे के साथ स्कॉच टेप से चिपकाया गया था। शी पुल्ड इट ऑफ। उसने उसे खींचकर उतार दिया। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। उस पर लिखा था कि मिस्टर स्टीवर्ट शाम 8 बजे आपसे मिलने आएंगे।
मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो शाम 8 बजे आपसे मिलने आए थे, ये लिखा था उस पर। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड क्रीप हर ऑन द कोच। कोच यानी सोफ़ा। नॉर्मा ने बटन यूनिट अपने करीब ही सोफ़ा पर रख दिया। शी रीड यानी कि दोबारा पढ़ना, टाइप नॉट स्माइलिंग। नॉर्मा ने उसने मुस्कराते हुए टाइप शुदा जुमला फिर से पढ़ा, यानी कि नॉर्मा ने मुस्कराते हुए टाइप शुदा यानी तहरीर शुदा जुमला फिर से पढ़ा। A few moments, चंद लम्हे बाद, A few moments later she went back, वो वापस चली गई into the kitchen to make the salad। चंद लम्हे बाद वो वापस बावर्ची खाने में सलाद बनाने के लिए चली गई। The doorbell rang at 8:00। कहता 8 बजे दरवाजे पर घंटी बजी। I will get, मैं देखती है कि नॉर्मा कहती मैं देखती हूँ। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी, मैं इसे देखती हूँ। I will get it। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग इनके मसरूफ़ी मुतालिया। कहता कि आर्थर जो है आर्थर बैठने वाले कमरे लाउंज में कुछ पढ़ रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। दरवाजे के सामने हॉल में एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। ही रिमूव्ड यानी कि उतारी हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। जो ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसने अपना हैट उतारा। ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। इंक्वायर्ड का मतलब होता है पूछा, पोलाइटली शाइस्तगी से, और बड़ी शाइस्तगी से पूछा। क्या पूछा? मिसेस लीवस का। क्या आप मिसेस लीवस हैं? यस, जी हाँ, नॉर्मा ने कहा जी हाँ। आई एम मिस्टर स्टूवर्ट, मेरा नाम मिस्टर स्टूवर्ट है। उस आदमी ने कहा आई एम मिस्टर स्टूवर्ट, मैं मिस्टर स्टूवर्ट हूँ। ओह यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। ओह हाँ, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज सेल्स पिच। अब अब यकीन था कि ये कोई कारोबारी मामला है। मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क्ड मिस्टर स्टूवर्ट। मिस्टर स्टूवर्ट ने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट, नॉर्मा ने कहा डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या? फिर सुने, आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड। ये नॉर्मा ने कहा था कि मैं मसरूफ़ हूँ। मिस्टर स्टूवर्ट ने आगे से उसे जवाब दिया डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा ने पीछे मुड़ कर देखा। मिस्टर स्टूवर्ट टोन हैड बीन ऑफेंसिव। टोन कहते हैं बेटा यानी कि जहारहाना, मतलब कि टोन ऑफेंसिव जहारहाना, टोन कहते हैं लहजे को। मिस्टर स्टूवर्ट का लहजा जहारहाना नागवार था। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। नॉर्मा ने कहा नहीं, मैं नहीं जानना चाहती कि ये क्या है। ठीक है बेटा, आगे हम देखते हैं। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। ये बहुत अहम हो सकता है, स्टीवर ने उसे कहा। मोनेटरीली ही चैलेंज, क्या ये माली लिहाज से अहम है? नॉर्मा ने बुलंद आवाज़ में कहा। मिस्टर स्टीवर नोडिड, नोडिड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना। मोनेटरीली ही सेड, मिस्टर स्टीवर ने सर हिलाया और कहा हाँ ये माली लिहाज से है। नॉर्मा फाउंड, फाउंड का मतलब तेवरी चराई। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड,
नोरमा ने तैवरी चढ़ाई। उसे उसका जारहाना रवैया पसंद नहीं आया था। What are you trying to sell? What are you trying to sell? She asked. नोरमा ने उससे पूछा, तुम क्या चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हो? इंशाल्लाह बेटा आज आप इतना समझे